गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स. तनुश्री मिस हियर. आता बघा, आपण आज कृषक गान ही एक पोयम करणार आहोत. कृषक गान ये जो कविता है ये किन्होंने लिखी है? दिनेश भारद्वाज. किन्होंने लिखी है? दिनेश भारद्वाज. बराबर. पद्य संपन्नी. अभी देखो, कृषक गान, हम लोगों ने ये टाइटल पढ़ते ही अपने को समझ में आया होगा कि ये पोयम किसके बारे में है? किसान के बारे में है. बराबर. किसान के तकलीफों के बारे में है. ओके. प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है. अन्नदाता, अन्नदाता मतलब अन्न देने वाला, कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए, मतलब वो हमें अन्न देता है लेकिन खुद कितनी बुरी तरह से रहता है, इस तरह का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं. मतलब हम लोगों ने किसान को कहीं का भी नहीं माना है, लेकिन कवि उसको इस कविता के माध्यम से सम्मान देना चाहता है, उसकी प्रशंसा करना चाहता है, उसको नमस्कार करना चाहता है. समझ में आया? तो इसीलिए उन्होंने ये कविता जो है वो कृषक को सम्मान देने के लिए लिखी है. ध्यान में आया? अभी आगे देखो. हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है. मतलब क्या है? देखो, पहले दो लाइन का मतलब समझाती हूँ. हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, मतलब क्या है कि हाथ में क्या है? उसके संतोष की तलवार. मतलब वो कभी भी किसी के भी बारे में कंप्लेंट नहीं करता है, संतोष है उसके मन में. क्या है? सेटिस्फेक्शन है. जगत में मधुमास, और हम लोगों के जीवन में वो क्या डालता है? बहुत ही अच्छा महीना ला कर देता है. मास यानी महीना. मधुमास, मधु मतलब क्या? गोड, स्वीट. तो हमारे जीवन में क्या लाता है? वो हमेशा मधुमास लाता है. बहुत ही क्या लाता है? अच्छे दिन लाता है. उस पर सदा पतझर रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्या है? हमेशा पतझर यानी दुख का मौसम गिरा हुआ रहता है. समझ में आया? अभी आगे. दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं. मतलब क्या है? देखो, दीनता यानी क्या? गरीबी. अभिमान उस जिसका, मतलब क्या है? वो गरीब है लेकिन फिर भी अभिमान से जीता है. आज उस पर मान कर लूं, और ऐसे किसान पर मुझे भी आज क्या आ रहा है? गर्व आ रहा है कि हमारे देश का जो किसान है वो बहुत सारे दुखों से, बहुत सारे संकटों से गुजरता है, लेकिन फिर भी स्वाभिमान से कैसे है? खड़ा है. और इसके लिए वो क्या कहते हैं? उस कृषक का गान कर लूं. मतलब उस कृषक का मैं क्या करना चाहता हूँ? गीत गाना चाहता हूँ, और इस गीत के द्वारा उसे सम्मान देना चाहता हूँ. समझ में आया? अभी देखो, प्रस्तुत गीत में कवि ने क्या किया है? कृषक को संबोधित करते हुए कहा है, कृषक की दुर्दशा का कोई अंत नहीं है. जब सारे जगह पे बसंत ऋतु आता है, मतलब मधुमास आता है, तब भी कृषक के जीवन में क्या रहता है? पतझर ही रहता है. तब भी कृषक का जीवन क्या है? पतझर यानी क्या? दुख का मौसम ही रहता है. अर्थात सबकी परिस्थिति बदलती है, लेकिन कृषक की परिस्थिति कभी भी बदलती नहीं है. फिर भी क्या है? वो किसी से कुछ भी मांगता नहीं है, वो स्वाभिमान से रहता है. और ऐसे स्वाभिमानी कृषक के लिए मेरा मन भी क्या है? उसे सलाम करता है. ऐसे यहाँ पे कवि ने अपने को कहा है. समझ में आया? ध्यान में आया? अभी आगे. चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया. अभी देखो, चूस कर श्रम रक्त जिसका, मतलब क्या है? हमने क्या किया है? वो क्या कहते हैं कवि कि हम लोगों ने कभी भी किसान को उसके श्रम का मुआवजा बराबर से दिया नहीं है. हमने उसका हमेशा क्या किया है? रक्त चूसा है, उसको हमेशा कम पैसे दिए हैं. बराबर. जगत में मधुरस बनाया, और हमने हमारे जीवन में क्या किया? अच्छे दिन लाए. उसने अनाज उगाया और हमने उसको बेचकर ज्यादा पैसा कमाया. समझ में आया? एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया. सृजक यानी क्या? क्रिएटर, भगवान. बराबर. भगवान ने भी एक जैसी धूप और छाया सबको दी है, लेकिन हमने कभी भी किसान को एक जैसा समझा नहीं है. मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, और इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ? मानवता के साथ आज मैं उसका क्या, उसको इंसान समझ के
मैं आज उसका क्या करना चाहता हूँ, आवाहन करना चाहता हूँ, उसको बुलाना चाहता हूँ और क्या करना चाहता हूँ, उस कृषक का गान कर लो और कृषक के बारे में मैं गीत गाना चाहता हूँ, उसके सम्मान के लिए गीत गाना चाहता हूँ, ताकि सारे लोगों को समझे कि अगर किसान नहीं होगा तो हमारे जीवन में कभी भी बसंत ऋतु आएगी नहीं। समझ में आया? देखो वापस एक बार बताती हूँ, चूस कर श्रम रक्त जिसका का, कृषक के श्रम की कीमत उसे कभी नहीं मिली, बराबर। फिर भी कृषक ने क्या किया, लोगों के जीवन में क्या किया, मधुरस डाला। मधुरस डाला मतलब क्या, अन्न का दान किया। भगवान ने भी सृष्टि पर एक जैसी धूप और छाया निर्माण की, मौसम में भी बदलाव आए, मतलब मौसम भी बदलते रहे, अभी पतझड़ आया, फिर बसंत आया, बराबर। लेकिन फिर भी कृषक के जीवन में कभी भी मौसम का बदलाव आया ही नहीं। उसके जीवन में हमेशा दुख था और दुख भरा जीवन ही वो हमेशा क्या करता रहा, सहता रहा। ध्यान में आया? अभी आगे देखो, विश्व का पालक बन जो, सिंपल है, वो क्या है, पूरे विश्व का पालन हरता है। अमर उसको कर रहा है, मतलब क्या है, वो क्या करता है, हम लोगों को खाना देकर खिलाकर हमारा जीवन क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, अमर कर रहा है। किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है, मतलब क्या है, हम लोगों को वो पाल रहा है लेकिन हम लोग उसका रक्त चूसते हैं, उसको उसका जो मुआवजा है वो बराबर देते नहीं है और इस तरह से वो बेचारा आज भी आत्महत्या करके क्या कर रहा है, मर रहा है। समझ में आया? आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लो, मतलब आज मैं उससे हाथ मिलाना चाहता हूँ और उसके साथ मैं ये सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूँ। नव निर्माण मतलब क्या है, उसके अधिकार में उसको देना चाहता हूँ। समझ में आया? इस तरह से मैं उसे सम्मान देना चाहता हूँ और उसके लिए ये गीत गाना चाहता हूँ। समझ में आया? अभी देखो, कृषक क्या करता है, आज अन्न का निर्माण करके विश्व को क्या कर रहा है, पाल रहा है, बराबर। पालक बन जा, सभी को वह अन्नदान देकर क्या कर रहा है, अमर बना रहा है। किंतु अपने पालितों के, मतलब क्या है, लेकिन वो दुख की बात है कि जिन लोगों को वो पालता है पद दलित हो मर रहा है, उन्हीं के द्वारा वो आज क्या हो रहा है, अपमानित हो रहा है, मर रहा है। आज उससे कर मिला, कभी आज उसको क्या करना चाहता है, हाथ मिलाना चाहता है। नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, और नए सृष्टि का क्या करना चाहता हूँ, निर्माण करना चाहता हूँ। समझ में आया? उस कृषक का गान कर लो, और इस तरह से मैं उस कृषक का क्या करना चाहता हूँ, उसके लिए गीत गाना चाहता हूँ। समझ में आया? अभी आगे, क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, मतलब क्या है, देखो कमजोर जो उसका बलहीन ऐसा जो शरीर है, बलहीन होता है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि उसको खाने के लिए बराबर से नहीं मिलता है, इसके लिए उसके शरीर में बल नहीं होता है। पत्तियों से पालता जो, मतलब क्या है कि देखो उसको खून से निज, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। अभी देखो यहाँ पे कैसे बताया, क्षीण मतलब कमजोर, निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, पत्तियों से मतलब क्या है कि उसके पास तन ढकने के लिए भी बराबर कपड़े नहीं होते हैं, और वो क्या करता है, अपने तन को भी क्या करता है, फटे पुराने वस्त्रों से क्या लेता है, ढक लेता है। और ऊसरो, ऊसरो मतलब बंजर जमीन, जहाँ पे कुछ भी उगता नहीं है बराबर से, को खून से निज मतलब अपना खून पसीना एक करके उर्वरा कर डालता जो, मतलब क्या है, बंजर जमीन को वो उपजाऊ बनाता है। देखो वापस एक बार, ऊसरो को यानी बंजर जमीन को, खून से निज अपने खून से, खून पसीने से, उर्वरा यानी उपजाऊ, कर डालता जो मतलब उपजाऊ बनाता है। छोड़ सारे सुर असुर, मतलब क्या है, देखो मैं आज उसका ध्यान कर लूं, मतलब कभी क्या कहता है, ये इतना किसान हमारे लिए इतना कुछ करता है कि आज मैं सारे देवी देवता राक्षस असुर यानी राक्षस सबका ध्यान मुझे बिल्कुल भी करना नहीं है, और मुझे सिर्फ क्या करना है, इस कृषक का ही ध्यान करना है, मुझे उसको आज क्या करना है, नमस्कार करना है। और इसीलिए मैं उसके स्मरण में ये सुंदर सा गीत क्या करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। देखो क्षीण निज बलहीन तन को, मतलब क्या, कृषक का शरीर जो होता है हमेशा बलहीन होता है।
पत्तियों से पालता जो, उसके पास ढकने के लिए कपड़े नहीं होते, इसके लिए वो तन किससे ढक लेता है? फटे पुराने कपड़ों से। मतलब क्या है? पेड़ के पत्तों से। ऊसरों को खून से निज, ऊसरों यानी क्या है? अपने जमीन को, जो बंजर जमीन होती है उसको वो क्या करता है? खून पसीने से सींचता है और उर्वरा कर डालता जो, और उसे उपजाऊ बनाता है, उसमें से तरह तरह के धान्य निकालता है। छोड़ सारे सुर असुर, और इसलिए आज मैं सारे देवी देवताओं का स्मरण नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। मैं आज उसका ध्यान कर लूं, और इसीलिए मैं आज उसका ध्यान करना चाहता हूं, उसे प्रणाम करना चाहता हूं। ऐसा यहाँ पे कवि हमें कहना चाहते हैं। आगे, यंत्रवत जीवित बना है। यंत्रवत मतलब क्या है? एक यंत्र की तरह वो जीवन अपना बिताता है। सुबह उठता है, खेती करता है, शाम को आता है, फिर थोड़ा सा खा लेता है, फिर सो जाता है। ना उसे किसी जीवन में रस है, मतलब क्या बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उसे उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ उसे क्या है कि अनाज उगाना है। बराबर। मांगते अधिकार सारे, मतलब क्या है? वो बिना अधिकार मांगे सारे काम करता रहता है। रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारी, मतलब क्या है? तो इस तरह से रो रही पीड़ित मनुजता, मनुजता यानी मनुष्यता, आज अपनी जीत हारे, मतलब क्या है? इस तरह से हम लोगों ने कितना भी बड़ा मुकाम हासिल किया हो, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति कैसे है? जीत हारे, जीत कर भी हारने जैसी है। क्यों? क्योंकि हमने किसान को क्या नहीं किया है? सम्मानित नहीं किया है, उसे कभी भी मान दिया नहीं है। इसीलिए जीत कर भी क्या उन्होंने दिया है? देखो, जीत हारे मतलब हम लोग जीत गए, लेकिन फिर भी हम लोग हार गए हैं, क्योंकि हमने हमारा जो पालन करता है, हमारा जो पेट भरने वाला है, उस किसान की कभी भी कीमत की नहीं है। जोड़ कर कण कण उसी के नीड का निर्माण कर लूं, और आज इस कृषक के लिए मैं तिनका तिनका जोड़कर उसके लिए एक घर बनाना चाहता हूं। ऐसा कवि कह रहे हैं। और उस कृषक का गाना कर लो, और इस तरह से मैं उस कृषक के बारे में आपको क्या करना चाहता हूँ? एक गीत उसको अर्पण करना चाहता हूँ। उसके लिए उन्होंने ये क्या लिखा है ना, दिनेश भारद्वाज ने ये एक सम्मान रूपी गीत लिखा है। किसके लिए लिखा है? किसान के लिए लिखा है। देखो, पहले पैराग्राफ में वो क्या कर रहे हैं? उसको क्या करना चाहते हैं? अभिमान कर लूं, मतलब उसको सम्मान देना चाहते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आह्वान उसका आज कर लूं, मतलब उसको आज मैं बुलाकर उसका सम्मान करना चाहता हूँ। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं। थर्ड पैराग्राफ में वो उससे हाथ मिलाकर नए सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं। फोर्थ, इसमें छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लो। आज मैं सारे देवी देवताओं को छोड़कर उनका स्मरण मुझे बिल्कुल नहीं करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? तो कृषक को सम्मान देना है, कृषक को प्रणाम करना है। फिफ्थ पैराग्राफ में जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लो, और मैं क्या करना चाहता हूँ? तो एक एक कण को जोड़कर मैं उसके लिए घर बनाना चाहता हूँ। ऐसा यहाँ पे कवि ने किसान के लिए कुछ करने की यहाँ पर चाह रखी है, और हम लोगों को भी क्या किया है कि आप भी किसान के लिए कुछ करो, ऐसा यहाँ पे हमें बताने की कोशिश की है। समझ में आया? अभी देखो, यहाँ पे उन्होंने पद्य संबंधी जो है वो हमने पढ़ लिया है। शब्द संसार में दिया है मधुमास यानी बसंत ऋतु, सृजक यानी रचना करने वाला यानी भगवान सर्जक, मनुजता यानी मनुष्यता, ह्यूमैनिटी इंसानियत, पालित यानी पाला हुआ आश्रित, ऊसर यानी बंजर अनुपजाऊ, बराबर ना, जिसमें वो फर्टिलिटी लैंड नहीं होती है, उर्वरा यानी उपजाऊ यानी फर्टिलिटी लैंड, और बाद में नीड यानी क्या आता है? घोंसला, यानी छोटे छोटे जो पक्षी बनाते हैं ना उसको बोलते हैं घोंसला। हम लोग जो जिस घर में रहते हैं उसे भी क्या कहते हैं? घोंसला। समझ में आया? ध्यान में आया? इस तरह से यहाँ पे स्वाध्याय कृति है वो हम लोग बाद में कर लेंगे। आज हम लोगों का जो कृषक गान जो है वो टर्म के पोर्शन तक का कंप्लीट हो जाता है। बीच में मैंने दो तुम लोगों के ये स्किप किए हैं। एक है तुम लोगों की गिरिधर नागर, ये है तुम्हारा पूरा अभंग, और एक है ठेस पूरक पठन। बराबर, दोनों थोड़े से डिफिकल्ट है, इसके लिए वो मैं बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। बराबर, ये जो ठेस है वो भी मैं कभी बीच में तुम लोगों को बताऊंगी, लेकिन
हम लोगों का ऑलमोस्ट पोर्शन इस तरह से ख़त्म हो रहा है। 11 में से हम लोगों ने 9 किए हैं। इसमें गिरिधर, नागर और ठेस ये थोड़े डिफ़िकल्ट है, तो कभी कभी ये बोर्ड में भी वो लोग ओमिट करते हैं। ओके, तो वो हम लोग देखेंगे और इस हिसाब से हम लोग वो करेंगे, राइट।